ऋतु एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी। पढ़ाई, दोस्तों और सोशल मीडिया में व्यस्त रहने वाली लड़की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसने रात के लगभग 12 बजे अपने फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आते देखा। पहले तो उसने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब कॉल बार बार आने लगी तो उसने आखिरकार रिसीव कर लिया। हाँ, हेलो, ऋतु ने धीमे स्वर में कहा। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाजें। वह घबराई, लेकिन सोचा कि शायद कोई उसे परेशान कर रहा होगा। उसने कॉल काट दी और फिर से पढ़ाई में लग गई। लेकिन उसके बाद हर रात ठीक 12 बजे वही नंबर उसे कॉल करता और फोन उठाने पर सिर्फ फुसफुसाहट और अजीबोगरीब आवाजें आतीं। रहस्यमयी आवाजें। ऋतु की दोस्त समीक्षा को जब इस बारे में पता चला तो उसने मजाक में कहा, अरे, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? लेकिन ऋतु के लिए यह मजाक नहीं था। एक दिन समीक्षा ने उसे सलाह दी कि वह कॉल रिकॉर्ड करके देखे कि दूसरी तरफ से क्या आवाजें आ रही हैं। ऋतु ने ऐसा ही किया, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका खून जम गया। उसमें एक अस्पष्ट मगर डरावनी आवाज थी जो धीमे धीमे उसका नाम पुकार रही थी। ऋतु, ऋतु, भाग जा, वरना तू मर जाएगी। ऋतु का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक शरारत नहीं हो सकती थी। उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगली रात कॉल फिर से आया, इस बार किसी और नंबर से। छाया का आतंक अब ऋतु का डर और बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे के कोनों में अजीब परछाइयां दिखतीं। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, फोन फिर से बज उठा। कंप कंपाते हाथों से उसने फोन उठाया। तू कहाँ छुपेगी, ऋतु? दूसरी तरफ से धीमी मगर भयानक आवाज आई। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से अपने माता पिता के कमरे में भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वे दोनों गहरी नींद में थे। जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसे दरवाजे पर एक काली परछाई दिखी। भयानक सच, ऋतु अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने इस बारे में अपने कॉलेज के प्रोफेसर श्रीवास्तव सर को बताया, जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करते थे। उन्होंने उससे कॉल रिकॉर्डिंग मांगी और कुछ दिनों तक इसकी जांच की। एक दिन सर ने उसे बताया, ऋतु, यह कोई साधारण कॉल नहीं है। यह नंबर किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह आवाज इंसानी नहीं लग रही। ऋतु के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर ये क्या है सर? मुझे लगता है कि तुम्हारा सामना किसी आत्मा से हो रहा है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है, सर ने गंभीरता से कहा। अंतिम कॉल अगली रात। ऋतु ने हिम्मत जुटाकर फिर से कॉल उठाया। इस बार वह डरने के बजाय उस आवाज से जवाब मांगना चाहती थी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, तुम्हारे घर के पास वाले कुएं में मेरा शरीर, मुझे न्याय दिलाओ। ऋतु को झटका लगा। वह जानती थी कि उनके मोहल्ले में एक पुराना कुआं है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। रहस्य का पर्दाफाश। ऋतु ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने कुएं की खुदाई की तो वहां से एक कंकाल बरामद हुआ। जांच करने पर पता चला कि वह एक लड़की थी जो लगभग 10 साल पहले लापता हुई थी। उसके परिवार ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। ऋतु को समझ आ गया कि वही आत्मा उससे संपर्क कर रही थी। जब पुलिस ने मामले की जांच करके असली अपराधी को पकड़ा, तो उसके बाद से ऋतु को कभी भी वह कॉल नहीं आया। यह घटना ऋतु के लिए डरावनी जरूर थी, लेकिन उसने एक आत्मा को न्याय दिलाने में मदद की। अब वह हर रात चैन की नींद सो सकती थी, यह जानते हुए कि वह किसी के लिए उम्मीद की किरण बनी।